तो गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी बीपीएससी एडीओ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, साथ में बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स की। तो आइए हम लोग अगस्त 2025 को आज ख़त्म करेंगे। आज एक ही मंथ का करंट अफेयर्स होगा। एक्चुअली कल हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर कर लिया था, साथ में जुलाई कर लिया था, तो आज मैं अगस्त करा दूंगा। तो आपका जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का कवर हो गया। नवंबर दिसंबर बचेगा और अगले महीने का जनवरी फरवरी बचेगा। तो हमने अप्रॉक्सीमेट आज करने के बाद हम लोग एक मेजर पोर्शन कवर कर लेंगे। कल कोशिश करूंगा नवंबर दिसंबर करवा देने का, और जनवरी फरवरी फिर परसों करके अपना जो सेशन चल रहा है ये करंट का उसको ख़त्म करेंगे। एक दिन रखूंगा कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूरा कराने के बाद, अब एक्चुअली क्या है कि एडीओ का जो पेपर है उसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पहले भी बता रहा था कि पेपर 7 दिन 6 दिन एडमिट कार्ड आने से पहले उसका डेट बढ़ाया गया है। तो ऑब्वियसली पेपर बन गया होगा, क्योंकि 14 लाख 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो 3 सेट पेपर बनता है और उसमें से कोई एक लॉटरी मेथड से आता है। तो 33 लाख पेपर को वो लोग वेस्ट मतलब करेंगे नहीं, ठीक है। और उसमें भी आपका 3 पेपर है, अलग अलग पेपर है, हिस्ट्री, ये जीएस का, मैथ रीजनिंग का और लैंग्वेज का। तो बहुत ज़्यादा पेपर हो जाएगा, तो उतना पेपर वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए पेपर बन चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली 15 नवंबर या 15, मतलब बहुत हो गया तो नवंबर तक का ही करंट अफेयर्स आएगा, लेकिन आपको पढ़ के सब जाना है, ठीक है। तो यही अपना कोशिश रहेगा कि जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के जो एक बार में पूरा ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं एक बार और वापस से ये ख़त्म होने के बाद एक दिन और करा दूंगा। बस उसके बाद मेरा काम ख़त्म है। उसके बाद अब आप लोग सारा कुछ करीब करीब ओवर है। मिडाइवल मैंने भी स्किप किया हुआ है, होगा तो बीच में डाल दूंगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन की बात है। उससे बढ़िया है कि आप करंट अफेयर्स कर लीजिए 10 बार, उससे अच्छा है कि आप साइंस कर लीजिए 15 बार, उससे अच्छा है कि आप बिहार स्पेशल कर लीजिए। एक वीडियो में छोटा सा में सेंसस वगैरह सब देख लेंगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचेगा। और बिहार बजट जहाँ तक बात रही फरवरी के बाद का, इस पेपर में तो नहीं आएगा। वैसे मैं बिहार बजट रिसेंट वाला डाल दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि 1% भी उम्मीद कि आपके पेपर में वो आएगा। तो इसलिए आपको जब पता है कि कहाँ हिट करना है और कहाँ जो सिलेबस में लिखा है उसको हिट कीजिए। 5 ईयर प्लान को बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। मैं भी उसको 2 से 3 मिनट में कोशिश करूँगा कि एक बार बिल्कुल रिकॉल करा दूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ करके अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस इनडायरेक्टली चलता रहेगा, बट मेजर पोर्शन जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप उसके साथ ही 1 महीना जब बचेगा तब पूरे तरीके से अब उस चीज़ को जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने कहीं भी किसी भी सोर्स से पढ़ा है, बस आप उसको अब याद रखिए, उसको मतलब दिमाग में लाइए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, 50 जगह मत भटकिए। अभी दिमाग आपको लग रहा होगा कि अगले को ये क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट होगा। बस आप इतना याद रखिए कि अभी के टाइम में बस आपको जो चीज़ को पढ़ रहे हो 15 जगह से जानने से अच्छा है कि एक चीज़ को 15 बार पढ़ लो। और वही चीज़ एनसीईआरटी साइंस का ज़रूर करें। बार बार बोल रहा हूँ, जो हमने करवाया है उसको करें बस, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं। वरना आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं एकदम बिल्कुल मस्त होकर पढ़ें, बिल्कुल सिलेक्शन तय है। बस आपको आखिरी 35 दिन में जी जान लगाना होगा, ठीक है। तो लगे रहिएगा तो फ़ायदा होगा ही। आज यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता है कि जो लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, बहुत लोगों का ऐसा हुआ है जो लगातार लगे थे। तो उम्मीद करूँगा कि आपका भी इस एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और बिल्कुल मुस्कुरा के एकदम हंस के तैयारी कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। तो किस किस चीज़ का टेंशन लीजिएगा? हर एक स्टेप पे टेंशन है। आज नौकरी नहीं है तो टेंशन है, कल नौकरी होगी तो टेंशन है, कल शादी होगी तो टेंशन है। तो ज़िंदगी एक स्टेप है, जब तक जीना है तब तक ये सब चलता रहेगा। तो इन सबको पीछे छोड़ के आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अगस्त को। आज कवर करते ही हमारा 10 महीने का करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा। जाइए बार बार उसको रिवाइज़ कीजिए, रिकॉल कीजिए, अलग अलग कंपनी के जाके मैगजीन वगैरह सबसे देख के चेक कीजिए कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद फिर आप अपने ज़िंदगी में आनंदित रहिए। और जो जीएस के 100 क्वेश्चन है कोशिश कीजिएगा कि 80+ लेके आए, ताकि आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन में किसी भी तरह के नहीं, पेपर दिए उसी दिन आए, मिलाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिल ने बोल दिया कि भाई ऐसा हुआ है कि बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगस्त को। लास्ट में मैं कुछ अगस्त के जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके जो मिक्स क्वेश्चन है वो कुछ लास्ट में मैं टेस्ट के फॉर्म में आज ही आपसे पूछूंगा। आप या तो कमेंट में जवाब दें, या फिर आप अपने कॉपी में ही कहीं ना कहीं लिख के चेक करें कि जो आपने आंसर दिया हो सही है या नहीं, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज अगस्त का, क्रासिनिकोव वोल्केनो जो कहाँ है, रसिया में, ठीक है। ये जो है सो कमचटका पेनिनसुला पे जो है इरप्ट किया है 600 साल बाद, ठीक है। और ये मतलब ज़मीन से 6,000 मीटर ऊपर जाके जो है तक उठा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रासिनिकोव वोल्केनो कहाँ का है, तो रशिया का है, याद रखना है। यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर लॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज़ की मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई, तो तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। और इसका जो थीम था वो था ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप, ठीक है। मेनली सेंटर्ड था आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे। आपको बस इतना याद रखना है कि यूएन कॉन्फ्रेंस जो लैंड लॉक्ड कंट्री का है उसका जो है सो 3rd मीटिंग हुई कहाँ,
अवाजा तुर्कमेनिस्तान में। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से रसिया ने अपने आप को निकाल लिया है, ठीक है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मालदोवा ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस 107वां मेंबर के तौर पे। तो कल को आपको इससे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का रिसेंट मेंबर कौन है, तो मालदोवा, ठीक है। और ये चीज़ हो क्यों रहा है, ताकि ग्लोबल मिशन को हम लोग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। अगला SCO 2025 समिट। SCO आपको पता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, 2025 का मीटिंग चाइना में। इसका लेटेस्ट मेंबर कौन है, बेलारूस। टोटल कितनी कंट्री है, 10 कंट्री है, ठीक है। मोदी जी भी जो है 7 साल के बाद जो है चाइना गए, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। SCO समिट 2025 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो पैलेस्टीन को जो है सो रिकॉग्नाइज करेगा आफ्टर सितंबर 2025 से, ठीक है, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया भी रिकॉग्नाइज करेगा, बैंड कंट्री में जो था उसको हटा के रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। फिर है तुवालू, है तुवालू एक कंट्री है जो कि अपने पॉपुलेशन को इधर से उधर करेगा। कहाँ करेगा, ऑस्ट्रेलिया में भेजेगा। क्यों, क्योंकि तुवालू में बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज हो रही है, तो इसलिए तुवालू जो है सो ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि ठीक है हम कुछ वीज़ा आपके सिटीजन्स को दे देंगे, ठीक है। कौन सी ट्रीटी के अंदर में, तो फैलेपिली यूनियन ट्रीटी के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना है। तो कौन दे रहा है, तुवालू। तुवालू से लोग कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, याद रखना है। वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ, बीजिंग चाइना में। 500 अलग अलग जो ह्यूमन रोबोट हैं वो कहाँ से, 16 कंट्री से आए, शामिल हुए, ठीक है। तो वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ, बीजिंग चाइना में, ठीक है। अब ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, देखिए हुआ क्या था कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है वो स्टार्ट हुई जेनेवा में, ठीक है। स्टार्ट हुई थी, बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि जो बाकी जो कंट्रीज़ के मेंबर्स थे सबका अलग अलग विचार था उस पर, ठीक है। तो इसी ट्रीटी को बीच में रोक दिया गया क्योंकि आपस में डिसएग्रीमेंट बन गई, ठीक है। तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हॉल्टेड ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, ठीक है, याद रखना है। मातृवन प्रोजेक्ट, मातृवन प्रोजेक्ट वही एक पेड़ माँ के नाम, गुरुग्राम में इसका स्टार्ट किया गया, मातृवन प्रोजेक्ट, ठीक है। 750 एकड़ का जो है अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन, ठीक है, जो कि मतलब गोमती नगर को बनाया गया, मतलब इसको जो है सो प्राइवेट कंपनी देखेगी, गोमती नगर को प्राइवेट कंपनी देखेगी, ठीक है, याद रखिएगा। आपको रेलवे स्टेशन दिमाग में सुनते ही आपको सब कुछ दिमाग में आता है कि सरकारी सरकारी सरकारी, लेकिन गोमती नगर ऐसा पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है। इसको प्राइवेट कंपनी जो है वो अब मैनेज करेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट हुआ था 7 अगस्त 2025 को, और आपको पता है कि उस दिन क्या स्वदेशी मूवमेंट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है न्यू टूरिज्म कैंपेन, किसके साथ मिलकर, तो सारा तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की बेटी, ठीक है। नाम है इसका कम एंड से जी डे, ठीक है, कम एंड से जी डे, ठीक है, याद रखना है। कहाँ से स्टार्ट किया गया, चाइना से। तो कल को क्वेश्चन में आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो स्टार्ट किया है तो उसको किसके साथ जो है सो कैंपेन स्टार्ट किया, तो सारा तेंदुलकर के साथ, ठीक है। NIT कालीकट, NIT कैलीकट इंडिया का फर्स्ट आई स्टेम कैटलिस्ट ट्रांसफ़र बना है सेंटर, ठीक है। आई स्टेम कैटलिस्ट सेंटर क्या है, तो साइंटिफिक इक्विपमेंट जो होते हैं, जैसे आप लैब वगैरह जाइएगा तो PCR हो गया, फिर वेइंग का कुछ भी गॉज देख लीजिए, या फिर आप चले जाइए बहुत सारे जो भी होते हैं मशीन्स देख लीजिए जो कि साइंटिफिकली यूज़ किया जाते हैं, गॉज जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के होते हैं, इसको जो है सो ट्रांसफ़र करने के लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट का कौन बन गया, कैटलिस्ट ट्रांसफ़र, NIT कैलीकट, याद रखना है, NIT कैलीकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जो बता रहा हूँ 15 नंबर VIP स्टार मार्क कीजिए, 15 नंबर को VIP स्टार मार्क कीजिए। इंडियन रेल ने कंडक्ट किया है ट्रायल रन, किसका, एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट मालगाड़ी, नाम है इसका रुद्रास्त्र। इंडियन रेल ने कंडक्ट किया है ट्रायल रन ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन, नाम है इसका रुद्रास्त्र। तो कल को आपको लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन पूछेगा, दिमाग में आना चाहिए रुद्रास्त्र। कितना लंबा है, 4.5 किलोमीटर लंबा है, इसके में 345 डिब्बे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया 184 नए कंस्ट्रक्टेड टाइप 7 बिल्डिंग जो कि MP वगैरह को मिलेंगे, कहाँ पे, नई दिल्ली में। मतलब 144 मतलब नया बना है बिल्डिंग जो MP वगैरह को दिया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ठीक है, थीम क्या है 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का, न्यू इंडिया, क्या था 15 अगस्त को, न्यू इंडिया, ठीक है। और उसी दिन अनाउंस किया गया है, अनाउंस लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाय द एंड ऑफ 2025, ठीक है, यही कहा गया था, ठीक है। इसी दिन मोदी जी ने पता है आपको क्या बोला था, सुदर्शन चक्र अनाउंस किया था, आपको पता होगा सुदर्शन चक्र,
ठीक है, बहुत अच्छे से पता होगा कि उसी दिन उन्होंने सुदर्शन चक्र जो है वो अनाउंस किया था। सुदर्शन चक्र के अंतर्गत आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि ये लॉन्च किया था पीएम मोदी ने। इसका ड्यूरेशन जो होगा 10 साल का होगा और इसका जो मतलब ऑब्जेक्टिव है इनका कि AI बेस्ड हमारा सर्वेलेंस सिस्टम, साइबर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मैं अभी आगे बताऊँगा, तो अभी आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए। सुदर्शन चक्र जो है मोदी जी ने यहीं से अनाउंस किया। तो कल को आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि सुदर्शन चक्र कहाँ से अनाउंस किया था, तो रेड फोर्ट से किया था। किस दिन? 15 अगस्त को। ठीक है। लॉन्च ऑफ कारगिल एप्रिकॉट्स इन सऊदी अरबिया। ठीक है, मतलब आप इसको समझे, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है लॉन्च किया गया है कारगिल के एप्रिकॉट्स कहाँ? सऊदी अरबिया में। अब इससे होगा क्या कि इंडिया और सऊदी का जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो दिमाग लगाया जा रहा है। लॉन्च ऑफ कारगिल एप्रिकॉट्स इन सऊदी अरबिया, याद रखना है। लॉन्च ऑफ कारगिल एप्रिकॉट्स इन सऊदी अरबिया, ये एक नया चैप्टर हो गया। किस चीज़ के लिए? तो इंडिया सऊदी के ट्रेड रिलेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18 नंबर। ठीक है, उसके बाद डीप ओशियन मिशन मैंने बताया था कि मत्स्य 6000, वकील है 6000 मीटर अंदर की तरफ जाएंगे। स्टार्ट कब हुआ था समुद्रयान मिशन? 2021 में। इस बार का क्या है कि 3 लोग जो है डीप मैन है इंसान, 3 जाएंगे। ठीक है। आरबीआई ने रेपो रेट जो है 5.25% बताया है 5 दिसंबर 2025 को, याद रखना है। आरबीआई का रेपो रेट कितना है? 5 दिसंबर 2025 तक 5.25, अभी भी इतना ही है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 2024-25 में जो है इंडिया का कौन सा स्टेट टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट बना है? तो याद रखना है कौन सा? गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक स्टेटस किसको दिया है अभी रिसेंट में? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। किसको? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया मेरिट स्कीम फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कल को आपको कहीं भी मेरिट स्कीम आ जाएगा, मेरिट स्कीम, तो याद रखिएगा मेरिट से मैंने टेक्निकल एजुकेशन किया, मेरिट से मैंने टेक्निकल एजुकेशन किया, मेरिट से टेक्निकल एजुकेशन किया। मेरिट का फुल फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। 4200 करोड़ दिया गया है पीएम मोदी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कीजिए। ठीक है, स्टार मार्क कीजिए इसको। ठीक है। 24वां आपको मैंने बताया था कि पार्लियामेंट ने पास किया इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। ठीक है, और ये लागू कब से होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अप्रैल 1, 2026, अप्रैल 1, 2026 से ये लागू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वीआईपी। ठीक है, स्टार मार्क कर दिया हूँ, पेपर में डायरेक्ट छपेगा, फिर मत बोलिएगा कि मैं पढ़ा नहीं। ठीक है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, कब से स्टार्ट किया जा रहा है? 1 अगस्त 2025 से। स्कीम 1 लाख करोड़ इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुंचाएगा, जिससे 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट होगा 2 साल में। तो पीएम विकसित रोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, नाम पता होना चाहिए। ठीक है। पंजाब जो है साइन लैंग्वेज में इंटरप्रिटर्स को रखेगा जुबिनाइल जस्टिस एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत। मतलब पंजाब ऐसा स्टेट बना है जहाँ पे जो भी जुबिनाइल एक्ट होगा या फिर जो आप अंदर में जो क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट व कचहरी वगैरह में साइन लैंग्वेज में भी जो है लोग रहेंगे कि उसको ट्रांसलेटर वगैरह रहेंगे, जिससे पूरे तरीके से जो जो भी काम किया जाएगा उसमें उनको आसानी हो पाए। ठीक है, तो याद रखना है इंटरप्रेटर्स वगैरह जो है वहाँ पर रहेंगे जो कि लैंग्वेज को समझेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे। याद रखना है, ये जस्टिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये पहला नंबर आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो S&P अपग्रेड इंडिया टू BBB विद स्टेबल आउटलुक, छोड़ दीजिए इसको। लोकसभा ने अप्रूव किया है इम्पीचमेंट मोशन किसके खिलाफ? जस्टिस यशवंत वर्मा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो थे जज। ठीक है, तो ये याद रखना है, लोकसभा ने अप्रूव किया है मोशन टू इम्पीच जस्टिस यशवंत वर्मा। कल को आपको ऐसे करके क्वेश्चन लंबा चौड़ा दे देगा कि रिसेंटली न्यूज लोकसभा अप्रूव्स मोशन टू इम्पीच जस्टिस यशवंत वर्मा, ही वाज रिलेटेड टू विच हाईकोर्ट? तो आंसर चला जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, पहले दिल्ली में थे, दिल्ली से इलाहाबाद आए थे। ठीक है। धीरियो है, ये बुल फाइटिंग एक गेम है। धीरियो क्या है? बुल फाइटिंग किसका गेम है? कहाँ का? गोवा का। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा जो है सो इसको लीगलाइज करना चाहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चोट लगने का या उसका डर रहता है, इसीलिए अभी तक इसको लीगलाइज नहीं किया जाता, लेकिन गोवा चाहता है कि इसको लीगलाइज किया जाए, इसलिए बहुत वहाँ पे हंगामा वगैरह भी हुआ था। तो धीरियो कहाँ का बुल फाइटिंग है? तो गोवा का। कॉमनवेल्थ गेम्स 2027 कहाँ होगा? माल्टा में। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, कॉमनवेल्थ की बात नहीं कर रहा, कॉमनवेल्थ 2026 कहाँ होगा बताना है आपको कमेंट में, मैं ही बताता हूँ, ग्लासगो में। इंडिया में क्या पॉसिबिलिटी है क्या कॉमनवेल्थ होने का? तो बताइएगा। ठीक है, माल्टा जो है ये होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027। ठीक है। फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स जो है वो मैग्नस कार्लसन ने जो है सो जीता है। फर्स्ट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है। वेदिका भंसाली ने जीता है US किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड।
वेदिका भंसाली ने जीता है यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये किड से रिलेटेड है। ठीक है, यूएस किड वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ किसने जीता है? तो वेदिका भंसाली ने। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता है डबल गोल्ड, किसमें? पैन अमेरिका कप में। किसमें? पैन अमेरिका कप। और ये किसका गेम है? हॉकी का। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स 2025, वर्ल्ड गेम्स जो चाइना में चल रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना में हो रहा है वर्ल्ड गेम्स 2025, कंक्लूड हो गया। ठीक है, इसमें टॉप किसने किया? चाइना ने। इंडिया को 65, इंडिया का रैंक 65। टॉप किसने किया? चाइना ने। वर्ल्ड गेम्स 2025 12वां एडिशन कहाँ हुआ? चाइना में। टॉप कौन किया? चाइना। इंडिया का रैंक क्या? 65। ठीक है, रमेश बुधियाल, इसने हिस्टोरिक ब्रॉन्ज जीता है एशियन सर्फिक्स चैंपियनशिप तमिलनाडु में। ठीक है, रमेश बुधियाल हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन सर्फिक चैंपियनशिप 2025 में। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट कहाँ होस्ट करेगा? तो कलिंगा स्टेडियम में। ठीक है, ये सब एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में रहे। ठीक है, इंडिया के बॉक्सर्स ने जो है 27 मेडल जो है वो सिक्योर किया है कहाँ पे? एशियन चैंपियनशिप में। कहाँ पे? एशियन चैंपियनशिप में। बस एक बार देख लीजिए, दिमाग में होना चाहिए। बेंगलुरु में नया स्टेडियम बनेगा कहाँ पे? तो सूर्या सिटी में, और जो कि सबसे लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट बनेगा, 80,000 कैपेसिटी। अभी तक जो है सबसे बड़ा कैपेसिटी किसका है? तो आपको पता है अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें सबसे बड़ा उसका कैपेसिटी है, सेकेंड नंबर पे बेंगलुरु का ये बनेगा। ठीक है, फिर एक होप मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए अभी के अभी। होप मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम है ह्यूमन आउटर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन, होप। ठीक है, ये स्टेशन कहाँ बनेगा? लद्दाख में। रिसर्च वगैरह होगा, कैसे लाइफ जो है स्टिमुलेट किया जा सकता है मून पे। ठीक है, इसको लॉन्च कौन करेगा? तो प्रोटो प्लानेट। ठीक है, तो होप मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है? लाइफ ऑन मून से। इसको करेगा कौन लॉन्च? प्रोटोप्लास्ट। कहाँ पे? प्रोटो प्लानेट, सॉरी प्रोटोप्लास्ट कहता हूँ। लॉन्च कौन करेगा? प्रोटो प्लानेट एट सोकर एंड लद्दाख। तो होप मिशन लद्दाख में, मून से रिलेटेड, खत्म। ठीक, इसरो लॉन्च करेगा यूएस बिल्ट ब्लू बर्ड सैटेलाइट। तो याद रखना, ब्लू बर्ड सैटेलाइट किससे रिलेटेड है? तो इसरो से। ठीक है, इसरो से। और ये किसका ब्लू बर्ड सैटेलाइट, किस किस दो कंट्री के बीच में? तो इंडिया यूएसए। इसको लॉन्च व्हीकल कौन है? तो LVM-3। ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखिए। ठीक है, और ये सैटेलाइट का जो वेट है वो 6500 किलो होगा। कितना होगा? 6500 किलो। तो बोलिए मेरे साथ, पहले तो होप के बारे में बोलिए। होप क्या था? अभी हमने पढ़ा था, होप क्या था? बोलिए। होप का फुल फॉर्म क्या था? ह्यूमन आउटर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन। कहाँ पे? लद्दाख में। होप कहाँ पे? लद्दाख में। इसरो क्या करेगा? ब्लू बर्ड सैटेलाइट। ब्लू बर्ड सैटेलाइट किस किस का? ब्लू बर्ड सैटेलाइट किस किस का? बोलिए, इंडिया और यूएसए का। ठीक है, अगला, इंडिया आर्मी ने इनॉग्रेट किया है, सॉरी, इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया अग्निशोध रिसर्च सेल। कहाँ पे? IIT मद्रास में। ठीक है, अग्निशोध कल को पूछ लेगा, अग्निशोध क्या है? तो एक रिसर्च सेल है, कहाँ पे? IIT मद्रास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसका है? इंडियन आर्मी का। ठीक है, ग्लोबल AICT इंडेक्स में इंडिया का रैंक 6। ग्लोबल क्या है? AICT इंडेक्स में इंडिया का रैंक 6। ठीक है, अगला, ये इंपॉर्टेंट है, लीप वन मिशन। ठीक है, फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन है लीप वन मिशन। फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, किसके द्वारा है? ध्रुवा स्पेस। ठीक है, लीप वन मिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, याद रखिएगा, लीप वन मिशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, ध्रुवा स्पेस के द्वारा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप, नाम क्या है? ट्यूटोज। इंडिया का फर्स्ट लर्निंग ऐप ट्यूटोज। इंडिया का फर्स्ट लर्निंग ऐप क्या नाम है? ट्यूटोज। किसने बनाया? तो IIT पलाकड़। इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप ट्यूटोज। ठीक है, किसने बनाया है? तो IIT पलाकड़। इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ है अभी रिसेंट में? तो जयपुर में हुआ है। कहाँ? फर्स्ट ड्रोन AI पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट कहाँ? तो जयपुर में, रामगढ़ डैम। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। लगातार 18, 19, 20 बहुत इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है सभासार। क्या है? सभासार। ये AI पावर्ड मीटिंग समराइजेशन टूल है, जो कि जनरेट स्ट्रक्चर्ड वीडियो ऑडियो क्वालिटी, मतलब जो ये लोग जो पंचायती राज में जो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, पंचायत वगैरह में मुखिया ये सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इन लोग का एक वीकली या मंथली करके एक ऐप है, उसमें ये लोग को सब कुछ दिखाना पड़ेगा कि मीटिंग वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, मीटिंग में क्या बात हुई ना हुई, इसको वीडियो ऑडियो तरीके से, तो वही है सभासार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नासा टू पुट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून बाय 2030। नासा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर मून तक पे जो है बाय 2030 इसका टारगेट है। ठीक है, IBM टू सपोर्ट महाराष्ट्र इन क्वांटम कंप्यूटिव इनिशिएटिव। ठीक है, आप इसको भाई एक नज़र देख लीजिए। लॉन्गेस्ट लाइटनिंग फ्लैश, मतलब लगातार जो
बिजली जो आप देखते होंगे कि बिजली चमकी तो एक डिस्टेंस तक कवर करता है जो आपके नज़र के सामने रहता है। तो अभी सबसे लंबी जो फ्लैश लाइटनिंग फ्लैश चमकी है वो 829 किलोमीटर तक चमकी है। कहाँ? यूएसए में। इंपॉर्टेंट है, कल को पूछ सकता है। 24 नंबर को 5 स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम डिस्कवर कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। तो कल को आपको पूछ देगा कि रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम कहाँ पे? तो तेलंगाना। रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम कहाँ? तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ये लार्जेस्ट एनुअल कोरल रीफ है जो कि अब धीरे धीरे करके डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये किसने रिपोर्ट दिया है? तो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन साइंस ने। द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, लार्जेस्ट एनुअल कोरल रीफ है, अब ये डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। इसकी रिपोर्ट किसने दी है? तो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन साइंस ने, ठीक है। फिर एक न्यूज में भी चल रहा था अगस्त में, डार्डानेल्स स्ट्रेट, ठीक है, ये सी ऑफ मरमरा को एग्नियन सी से जोड़ता है, ठीक है, ठीक है। इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। ये टर्की का था, इसलिए इसने टर्की ने बंद कर दिया है, ठीक है। याद रखना, ये विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट इसके कारण। डार्डानेल्स स्ट्रेट, ठीक है, कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट टर्की में। ये किसको कनेक्ट करता था? तो सी ऑफ मरमरा टू एगियन सी को, ठीक है। INS हिमगिरी जो है इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया है, ठीक है। ये इंडियन इंडिजिनस है, याद रखना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया और फिलीपींस ने कंडक्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज किया है साउथ चाइना के जो डिस्प्यूट रीजन है वहाँ पे। इसके कारण चाइना बहुत गुस्से में है, याद रखिएगा। इंडिया और फिलीपींस ने ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज किया है, वो जो डिस्प्यूट साउथ चाइना सी है उस पे तरफ, जिसके कारण चाइना बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, याद रखना है। सूर्या द्रोनाथन 2025, ठीक है, ये क्या है कि इंडिजिनस ड्रोन जो टेक्नोलॉजी हम लोग अपना रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए जो है सो ये हुआ है सूर्या द्रोनाथन 2025, ठीक है, ताकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है इन सब का कोलैबोरेशन कैसे है, मिलिट्री स्टार्टअप ये सब मिला के, ताकि जो इंडिजिनस ड्रोन वगैरह टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, ठीक है। ऑपरेशन सहयोग, ये असम राइफल्स का है और साथ में इंडियन फोर्स का है, ठीक है, याद रखिएगा। किसका है? असम राइफल्स और इंडियन एयरफोर्स का है ऑपरेशन सहयोग, ठीक है। ये राशन वगैरह सब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। इंडिया श्रीलंका आपको पता है स्लिनेक्स 2025 कहाँ हुआ? कोलंबो में हुआ, ठीक है। फिर ये न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई थी कि आर्मी में तुम लोग बस जेंट्स को क्यों ले रहे हो, महिला को क्यों नहीं ले रहे हो आर्मी में। तो वही जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें तो वो नहीं होना चाहिए, लिमिटिंग वोमेन का जो रोल इन लोगों ने दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही स्ट्रक डाउन किया आर्मी की पॉलिसी की लिमिटिंग वोमेन जो है तुम्हारे में, इसको ख़त्म करो, ठीक है। जे ब्रांच में जो होता है जो लड़ाई वगैरह करते हैं काउंटर टेरर वगैरह में, तो इसकी जो थ्योरी थी उसको कर लिया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वोमेन कैन सर्व इन काउंटर टेरर रोल्स में, वो कर सकती है, तो इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। RBI का फ्रेमवर्क जो है सो इथिकल इनेबलमेंट के लिए आपको पता है कि RBI का 7 सूत्र है AI एडेप्टेशन के लिए। अगर तुम AI को एडॉप्ट कर रहे हो तो मिनिमम 7 सूत्र को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या है कि जिससे किसी भी तरीके के कस्टमर से लेके बैंक तक को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, तो इथिकल जो इनेबलमेंट के लिए उनका RBI का 7 सूत्र है। तो कल को आपको पूछ देगा 5 सूत्र है, 4 सूत्र है, तो RBI के 7 सूत्र हैं, ठीक है। स्टेट हेल्थ रेगुलेशन एक्सेलेंस इंडेक्स, जिसको कि श्रेष्ठ बोलते हैं, ठीक है। स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स नाम है श्रेष्ठ। इसको लॉन्च किसने किया? तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ठीक है। बनाया किसने है इसको? तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका पर्पस क्या है? तो ड्रग सेफ्टी सबसे जो है सो इंश्योर करना, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते होंगे हर जगह रेट चल रही है कि दवाई में क्या होता है कि कंपोजिशन कुछ और करके बेचते हैं, तो इसीलिए जो है सो श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह पे, ठीक है। तो अब टोटल हो जाएंगे 10। और इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन कब आया था? तो 2021 में। अभी तक मार्केट जो है हमारा $52 मिलियन का जो है सो हो चुका है सेमीकंडक्टर में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। अगला, भारत स्टील जो है इंटरनेशनल स्टील कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन जो है वो अप्रैल 2026 में होगा। कहाँ पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। और इसका जो होगा मेन क्या कहते हैं उसको, गोल क्या होगा? तो प्रोमोट सस्टेनेबल स्टील मेकिंग, ठीक है। तो भारत स्टील इंटरनेशनल स्टील कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन, तो ये कब होगा? अप्रैल 2026 में, ठीक है। तो अब अप्रैल मंथ में जब ये होगा तो और करंट में आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना कि भारत स्टील इंटरनेशनल स्टील कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन कब होगा? नई दिल्ली में होगा, अप्रैल 2026 में। PM मोदी लगातार 12 बार जो इंडिपेंडेंस स्पीच दिए रेड फोर्ट से, याद रखना है। तो पूछा जा सकता है कि कल को कि कितनी बार लगातार में है उनका, तो 12वां बार है, ठीक है। 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ हुआ? 18th ओलंपियाड तो मुंबई में
ठीक है। कहाँ पे, तो होमी भाभा जहांगीर रिसर्च सेंटर में हुआ, ठीक है। सिक्किम का है नारी अदालत इनिशिएटिव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। नारी अदालत इनिशिएटिव किसका, सिक्किम का। कल को मैं आपसे वही पूछ दूं जो हमने पढ़ा था फरवरी मार्च में, याद है क्या था उसका, पार्थ योजना किसका था, मध्य प्रदेश का, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था रैतू भरोसा स्कीम किसका था, तो तेलंगाना का था। अच्छा एकदम बिल्कुल याद करते जाइए। मैया समान योजना झारखंड का था। तो ऐसे करके बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलेगा, नागपुर से पुणे, ठीक है। होम मिनिस्ट्री ने जो है सो ओसीआई कार्ड पे जो है सो उसका क्या बोलते हैं बोलिएगा, तो एक्सपेंड किया है कुछ रूल्स वगैरह को, ठीक है, कि ओसीआई कार्ड हट जाएगा, बंद हो जाएगा। वही जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड जो है कैंसिल हो जाएगा अगर वो 2 साल से ज़्यादा इम्प्रिजन में है या फिर चार्जशीट उससे 7 साल से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ओवरसीज कार्ड जो मिल रहा है ओसीआई कार्ड, इस पर जो है सो चेंज किया गया, रूल्स नया बना है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट जो है सो स्टार्ट होने वाला है कहाँ पे, तो पानीपत रिफाइनरी में, ठीक है। और वहाँ पे किस चीज़ से बनेगा ये, तो कुकिंग ऑयल से बनेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया का पहला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट जो है सो स्टार्ट किया जाएगा कहाँ पे, तो पानीपत रिफाइनरी में। और किस चीज़ से बनेगा ये, तो कुकिंग ऑयल से बनेगा। तो याद रखना है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। अभी जो है सो 23% जो है टोटल पीएम जन धन योजना जो है उसमें जो अकाउंट्स दिए गए थे, ठीक है। 2014 में पीएम जन धन योजना है तो आपको पता है, उसमें अकाउंट दिया गया, पैसा मिलता है। तो उसके जो 23% जो है वो अनयूजेबल है। क्या है, अनयूजेबल है, ठीक है, याद रखना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केरला फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट बना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। केरला का अपना है डिजी केरलम प्रोजेक्ट, इसके तहत जो है फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट बना है। यूपीएससी का जो है सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन हुआ, ठीक है, 1926 में इस्टेब्लिश किया गया था, 100 साल हो गए। आर्टिकल 315 के तहत आपको यूपीएससी पता है, आता है, ठीक है। अब अगला तो ये 10 स्टार है, इसको अभी कभी लगा लीजिए 10 स्टार। क्या है ये, जल जीवन मिशन, ठीक है। पहले टारगेट था, ये बजट में भी दिया होता, टारगेट 2024 तक का था, लेकिन अब हम लोग एक्सटेंड करके इसको 2028 तक बढ़ाए। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जल जीवन मिशन को कितना बढ़ाया गया, तो 2024 तक टारगेट था, उसको बढ़ा के 2028 कर दिए। जल जीवन मिशन में इसका टारगेट क्या है, तो ट्रिक है इसका, टैप क्या है, ट्रैप। टी मतलब टारगेट एवरी हाउस, ए मतलब एरिया, पी मतलब पब्लिक प्लेस, ठीक है। 2019 में लॉन्च हुआ था, 24 में ख़त्म होना था, इसको एक्सटेंड करके 28 तक ले गया गया, ठीक है। इसमें 50% रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, तो महिला के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो दिल्ली में हुई, ठीक है। किस चीज़ के लिए जो है सो मीटिंग हुई थी, ताकि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा रुका हुआ है उसको वापस से चालू किया जा सके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। WHO ने डिक्लेयर कर दिया केनिया को स्लीपिंग सिकनेस से फ्री, बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल आप देखते होंगे कि क्वेश्चन आता है कि इंडिया इस तक कितने तक ये फ्री हो जाएगा। इंडिया अभी रिसेंट में कौन सा कंट्री इस चीज़ से फ्री हुआ, कौन सा स्टेट इस चीज़ से फ्री हुआ, तो इंपॉर्टेंट है। इसलिए WHO ने डिक्लेयर किया केनिया को किस चीज़ से फ्री, स्लीपिंग सिकनेस से, ठीक है। और स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है, तो ट्रिपेनोसोमियासिस के कारण होता है, ठीक है, याद रखना है। इंडिया श्रीलंका का नेवल एक्सरसाइज स्लीनेक्स 25 कोलंबो में बता दिया। WHO ने डिक्लेयर किया नेपाल को रूबेला फ्री, देखिए आ गया ना दूसरा भी क्वेश्चन। WHO ने नेपाल को रूबेला फ्री, केनिया को स्लीपिंग सिकनेस से फ्री, ठीक है। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट मीजल एंड रूबेला बाय 2026, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार का दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी दरोगा का प्रीलिम्स हुआ था, 1-2 एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके में भी आ सकता है। इंडिया एलिमिनेट करेगा मीजल्स और रूबेला को कब, 2026 में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, अगला इंडिया नेपाल के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है लिपुलेख पास में। लिपुलेख पास है कहाँ, तो उत्तराखंड में, आपको पता है, मानानीति लिपुलेख पढ़ाया था मैंने इंडियन ज्योग्राफी में। मानानीति लिपुलेख क्या है, उत्तराखंड में, ठीक है, पास है। तो इंडिया नेपाल का इस पर डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि ट्रेड जो है यहाँ पे जो है सो मतलब इस होके गुजरता है दूसरे कंट्री का, तो इसलिए यहाँ पे जो है सो डिस्प्यूट चल रहा था। आपको याद होना चाहिए पहली चीज़ कि लिपुलेख पास कहाँ है, उत्तराखंड। मानानीति लिपुलेख, एक सांस में बोल दीजिए, मानानीति लिपुलेख। और यहाँ पे किस किस का डिस्प्यूट चल रहा है, तो इंडिया और चाइना का। गवर्नमेंट टू सेटअप भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अपना जो सरकार है वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है सो 2035 तक उन लोगों का है कि हम लोग सेटअप करेंगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को, BAS, ठीक है। और हम लोग क्रू मिशन भी जो है 2040 तक जो है मून पर लेके जाएंगे। तो 35 में बास करेंगे,
35 में बस करेंगे मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और 40 में क्रू जो है कौवा उड़ाएंगे वहाँ जाके, क्रू मिशन, ठीक है, ऐसे करके। और ये प्लान जो है 5 मॉड्यूल में होगा, ठीक है, याद रखना। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त, ठीक है। और ये स्पेस डे क्यों मनाते हैं, तो चंद्रयान 3 का जो है मतलब सक्सेस हुआ था, इसको भी इससे जोड़ के हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 मेड इंडियाज फर्स्ट कंट्री टू लैंड ओवर मून साउथ पोल। चंद्रयान 3 में हुआ क्या था कि इंडिया पहला कंट्री बना था जो कि मून के साउथ पोल पे पहुंचा था। तो चंद्रयान 3 के बारे में आपको एक नॉलेज मिल गया। चंद्रयान 3 क्या है, ये इंडिया जो है पहली कंट्री बनी थी जो कि मून के साउथ पोल पे पहुंची थी। अब इसरो के क्या फ्यूचर प्लान है उसको मैं एक जगह लिख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। गगनयान मिशन कब, 2025 में, ठीक है। आदित्य L1 2023 में, बास मिशन 2035 में, और क्यू लूनर मिशन 2040 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, लिख के रट लीजिए। गगनयान 2025, बोलिए मेरे साथ, गगनयान 2025, आदित्य L1 2023, बस मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनेगा, 2035, क्रू लूनर मिशन 2040, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इंडिया टू एस्टेब्लिश 2 न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडिया टू एस्टेब्लिश 2 न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कहाँ पे, असम में, महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी रिसेंट में कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो तमिलनाडु और यूपी में, ठीक है। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करंटली अभी ऑपरेट कर रहे हैं तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, लेकिन और कहाँ 2 बनेगा, तो महाराष्ट्र और असम में बनेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या कि सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, मतलब डिफेंस में हम लोग खुद किसी और कंट्री पे डिपेंड ना हो, ठीक है। फिर मैंने आपको मोदी जी का बताया था कि मिशन सुदर्शन चक्र किसने लॉन्च किया था, तो मोदी जी ने। इसका ड्यूरेशन क्या होगा, 10 साल। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सिक्योर इंडियाज क्रिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को। फीचर क्या होगा कि AI बेस्ड सर्विलेंस साइबर डिफेंस सिस्टम को ये टारगेट करेगा कि किसी भी तरीके से कोई भी देश हमसे आगे ना जाए, और हमारे पर अगर दुश्मन हमला करे तो हम उसको तगड़ा वाला जवाब देंगे, इसलिए नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। इंडिया ने बोला कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स हम लोग होस्ट करेंगे। 2026 वाला कहाँ होना है, तो ग्लासगो में होना है, ठीक है। खेलो इंडिया वाटर फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, खेलो इंडिया वाटर गेम्स जो है, खेलो इंडिया वाटर गेम्स दल झील श्रीनगर, इंपॉर्टेंट है। इसका मैस्कट क्या है, तो हिमालयस किंगफिशर, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ, दल झील श्रीनगर में, ठीक है। अभी जो सबसे पूछेगा कि वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो रियल मैड्रिड बना है स्पेन का। वर्ल्ड वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब 2025 रियल मैड्रिड। तो ये हमारा अगस्त जो है अभी जाके ख़त्म हुआ। अब मैं आपको जो पुराने जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है जनवरी से, वो तो उसमें से जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रखता हूँ। आपको सुनना है, दिमाग को खोलना है, पॉज करना है, ठीक है। मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, मैं पहले स्टार्ट करूँगा जनवरी से, मैं बोलता जाऊँगा, आपको बस एक बार सुनना है और आपको देखना है कि आपको याद है कि नहीं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन बोलूँगा, 1 सेकंड का अंतर लूँगा और फिर मैं उसका आंसर बोलूँगा। तो मैं रुक रुक के बोलूँगा, तो आपको एक बार पॉज कर लेना है तुरंत सुनते ही, और देखना है कि आपके दिमाग में है कि नहीं। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, यकीन मानिए बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ज़रूर सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कौन सा ऐसा स्टेट बना है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहली बार करेगा, ठीक। आंसर क्या होगा बताइए, तो आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। अगला, ठीक है, उड़ान 5.2 कहाँ के एयर कनेक्टिविटी को एक्सपेंस करेगा, ठीक है, जिसके तहत 10 सिटी कनेक्ट होंगे, तो आंसर है बिहार का, ठीक है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कौन से मिनिस्ट्री का है, ये तो आप बता दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका क्या टारगेट है, फ्री सोलर टू कितना करोड़ हाउस होल्ड, तो आंसर है 1 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है। SDG इंडेक्स जो नीति आयोग का है उसके अनुसार टॉप परफॉर्मर कौन सा स्टेट है SDG इंडेक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो टॉप परफॉर्मर है केरला, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के तहत जो है सो टॉपर कौन है, उड़ीसा, ठीक है। नीति आयोग पता है 1 जनवरी 2025 को आया था। फिर बीमा सखी योजना गोया, पार्थ योजना मध्य प्रदेश, रैतु भरोसा स्कीम तेलंगाना, ठीक है, बहुत बढ़िया। टीम इनिशिएटिव किसका है, MSME का है, ठीक है, बहुत अच्छा। एरो इंडिया 2025 बिगेस्ट शो बेंगलुरु, ठीक है। सोनो बॉयज कौन से कंट्री का जो है डिफेंस सिस्टम है, इंडिया US डिफेंस एक्सरसाइज है सोनो बॉयज, ठीक है। ऑफिशियली ब्रिक्स जो है सो कौन सा 10वां कंट्री था जिसने ज्वाइन किया था, इंडोनेशिया ने। 70th ब्रिक्स कहाँ हुआ था, ब्राज़ील, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डुअल ईयर जो है सो कौन से 2 कंट्री मिलकर 2026 को डुअल ईयर मना रहे हैं, इंडिया और स्पेन, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कौन से देश ने बुरखा को बैन कर दिया कम्प्लीटली, स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसने बोला था, राजनाथ सिंह ने, ठीक है। सुशील कुमार मोदी को कौन सा अवार्ड मिला है, पद्मा भूषण, ठीक है, वेरी गुड। एक्जियम 4 मिशन में इंडिया की तरफ से कौन जा रहे हैं,
शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल पहली बार। क्रॉप्स 1 मिशन किसका है? इसरो का है, ठीक है। डीप सीक AI मॉडल किसका है? चाइना का है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नमस्ते वगैरह हो गया, किसी से रिलेटेड है? PM प्रणाम और PM नमस्ते तो सफाई कर्मचारी वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्ञान भारतन मिशन किसी से रिलेटेड है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, ठीक है। इंडिया का जो टेपा एग्रीमेंट है, इंडिया का टेपा एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कौन से 4 कंट्री के साथ है टेपा एग्रीमेंट? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचस्टीन, ठीक है। PM आशा किसके लिए? PM आशा योजना मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए है? एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा उम्मीद कर। 38वां नेशनल गेम्स कहाँ? उत्तराखंड। 38वां नेशनल गेम्स उत्तराखंड। 39वां मेघालय। 39वां मेघालय। इंडिया का फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, इंडिया का फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रीवा। कहाँ? रीवा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक ट्री आधार मिला है किसी पेड़ को, क्या नाम है उसका? चिनार। कहाँ का है? कश्मीर का है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खेलो इंडिया गेम्स 2025 कहाँ हुआ था बताइए? खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन इंडिया का कौन सा है? तो आदित्य L1, ठीक है। गौरैया कुटीर का नाम बदल के क्या रख दिया गया? गंगा कुटीर, ठीक है। फिर किसने इंट्रोड्यूस किया है बॉन्ड सेंट्रल? तो सेबी ने। सेंटर ने जो रिड्यूस स्टेट का जो टैक्स है उसको शेयर को रिड्यूस किया 41 से 40%, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। उसके बाद 2025 में जो ऑस्कर मिला है बेस्ट पिक्चर वो किसको मिला है? तो एनोरा को मिला है, ठीक है। कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार क्लाइमेटिक बजट को जो है, कौन सा सिटी है जिसने ऐड किया है? तो वो कौन है? अहमदाबाद, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड का है। कहाँ का है? लोकसभा ने पास किया है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024। पहले ये क्या था? तो ये था इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स सी एक्ट 1925। इनकम टैक्स वाले में 1961 था, ठीक है, याद है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्षा क्या है? तो इंडिया ने जो सेटअप किया है न्यूक्लियर सबमरीन बेस, कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। पंबन ब्रिज क्या है? तमिलनाडु में है, इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। विनहिंजम पोर्ट इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। माधव नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया 58 टाइगर रिजर्व, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ था, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर में। मैस्कट क्या है? गजसिम्हा। महाराष्ट्र में इसका पहला रैंक, बिहार का 15वां रैंक और बिहार को 36 मेडल, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन बोलिए या एक्सरसाइज खंजर बोलिए तो इंडिया किर्गिस्तान के बीच में है। ग्लोबल आर्म्स ट्रेड में देखिएगा तो यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा खरीदा है और US ने सबसे ज़्यादा बेचा है, ठीक है। पोषण ट्रैकर आपको पता है किसी से रिलेटेड है? किसी से रिलेटेड है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो जो क्या बोलते हैं, जो देते हैं दोपहर का खाना बच्चों सबको, उनसे रिलेटेड है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का एग्जांपल गौरव, DRDO ने इसको सक्सेसफुली वो किया। DRDO के चीफ कौन है? डॉक्टर समीर कामत, ठीक है। अभी रिसेंट में डायबिटीज J टाइप जो है सो डिस्कवरी हुई है, ये किसके कारण होता है? तो माल न्यूट्रिशन के कारण। तेलंगाना पहला स्टेट बना है जो कि SC ST में भी सब कैटेगराइजेशन करेगा, ठीक है। यूनेस्को के 47वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मीटिंग हुई उसकी कहाँ? पेरिस में। उसमें 44वां साइट जो मराठा पोर्ट, 12 पोर्ट थे, 11 महाराष्ट्र के और एक जिंजी पोर्ट को शामिल किया गया, ठीक है। नासा का कौन सा मिशन है? लूसी मिशन, ठीक है। वेबएक्स 2025 जो है मीडिया स्टार्टअप करने के लिए दिया गया था, वो IICT मुंबई, ठीक है। अंबेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन किसका है? UP गवर्नमेंट का, ठीक है। हेड ऑफ लॉ कमीशन कौन हुए? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, कौन सा? तो 107वां, ठीक है। भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, ठीक है। पायल कपड़िया को जो है सो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला किस मूवी के कारण? तो ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट, ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब समिट 2025 कहाँ हुआ? आपको पता है कहाँ हुआ? बताइए बताइए। वेब समिट 2025 मुंबई में। सहयोग इनिशिएटिव किसका है? उड़ीसा गवर्नमेंट का। किसका है? ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है 22 अप्रैल को पहलगाम इंसिडेंट जब हुआ था तो 7 मई को हमने चलाया था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ठीक है। वियतनाम का 10 साल का रिन्यूएबल गोल्डन वीज़ा, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक को।
कन्नड़ लैंग्वेज में था, यदि हंदाते ने लिखा था, जिसको कि बाद में ट्रांसलेट किया दीपा भसाली ने। ठीक है। 46 एशियन समिट कहाँ हुआ था? मलेशिया में। आसियान में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर। ठीक है। सेक्रेटरी इसका वो कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और आसियान में नया मेंबर कौन जुड़ा था? तो तैमर लिस्टे। ठीक है, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। भूटान ने स्टार्ट किया वर्ल्ड फर्स्ट सॉवरेन क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल हब कहाँ बनेगा? लखनऊ में। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बिहार जो है सो टॉप किया है TFR में, टोटल फर्टिलिटी रेट में। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चाइना का जो एक एयरपोर्ट है यंगतई पेंगले, उसको बेस्ट सुंदर एयरपोर्ट का वो मिला। ठीक है। भार्ग वस्त्र क्या है? तो इंडिया ने टेस्ट फायर जिसको क्या? एंटी ड्रोन वेपन है। ठीक है। समुद्रयान मिशन पता है, 6000 मीटर अंदर। नेपाल का याला गेसे पूरे तरीके से सूख गया, आपको पता है। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड पता है विनोद कुमार शुक्ला को। 58 क्या था? तो गुलजार वगैरह को दिया गया था। ठीक है। इंडिया का 101वां मिशन जो है वो फेल हो गया माल फंक्शनिंग के कारण, पता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। यशोदा AI किसने? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने किया है। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया। ठीक है। इंडिया का पहला AI स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन कहाँ पे? नावा रायपुर। ठीक है। इजराइल का आयरन बीम। ठीक है। USA का गोल्डन बीम। ठीक है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब किसका था? तो यूक्रेन का सिक्योरिटी सर्विस का था। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थाईलैंड की ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 25 जीता हैदराबाद में। G7 समिट 51वां जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कनाडा के एल्बर्टा में। हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज कौन था? राजा खास। ठीक है। मनीषा पदी मिजोरम की गवर्नर की एडे कैंप बनी। यशस्वी सोलंकी प्रेसिडेंट की बनी। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। तो करीब करीब हम लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन कवर किया अभी। ऐसे ही हम लोग बार बार बोल के अपना ख़त्म कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। अगर आपने मेरी वीडियो इससे पहले देखी है तो अभी जो आपको मैंने 50, 60, 70 क्वेश्चन बोले वो एकदम बिल्कुल दिमाग में चिपक रहा होगा। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं फॉलो कीजिए, ऐसे ही लिखते रहिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो बस आपका काम ज़िंदगी आसान हो जाएगी करंट अफेयर्स में। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।